बेटा एक बात बता, ये दामाद जी इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, पर अपने छोटे भाई को हमेशा क्यों साथ में रखते हैं? अरे माँ, वो देवर जी तो उनके पास सैलरी पे काम करते हैं, बस मिल बांट के काम कर लेते हैं, इसलिए काम आसान हो जाता है। तू समझती नहीं है, आज सैलरी पे काम कर रहा है, कल जायदाद में हिस्सा मांगेगा। जायदाद का हिस्सा? इसमें क्या जायदाद माँ, वो तो होना ही है। अरे मेरे नादान बेटी, तू समझ नहीं रही है, ये जो बिजनेस है ये सिर्फ दामाद जी का है, इस प्रॉपर्टी की थोड़ी बात कर रही हूँ। कल को वो बिजनेस में भी हिस्सा मांगेगा। अरे माँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, और वैसे भी वो दोनों भाई भाई है, कल को बांट भी लेंगे तो दिक्कत किस बात की है? इस तरह की भोली सोच से कुछ नहीं होता, मैंने भी दुनिया देखी है। और कल को तेरा भी परिवार बढ़ेगा और जायदाद में हिस्सा हो जाएगा तो तू कहाँ जाएगी? पैसा तो तुझे भी चाहिए ना। माँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेहनत तो मेरे पति करते हैं और कल को हमारा भी तो परिवार बढ़ेगा और वो तो हिस्सा ले लेंगे फ्री फोकट में। मेरा काम था समझाना, बाकी तू देख ले। अरे क्या चल रहा है दोनों माँ बेटियों में? अरे कुछ नहीं दामाद जी, मैं तो बस वैसे ही इससे मिलने चली आई थी। अब मैं चलती हूँ, तो दामाद जी को खाना वाना लगा और ध्यान रखना जो समझाया है। अच्छा, मैं आपके लिए पानी ले आऊं? ये लीजिए पानी। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? देखो, कल को हमारा भी परिवार होगा, हमारे भी बच्चे बड़े होंगे, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? अरे इसमें सोचना क्या है भाई, इतना बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो सोचा वो ये सब। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, आप तो मुझे ये बताओ, देवर जी को बिजनेस में साथ में रखना जरूरी है क्या? क्यों, उसे साथ में रखने में क्या दिक्कत है भाई? हम दोनों साथ में काम कर लेते हैं, मेरी मदद हो जाती है, सारा काम आसान हो जाता है। अरे भाई तो है, मैं समझ गई, पर कल को जो तुमने बिजनेस सेटअप किया है ना इतना अच्छा खासा, कल को उसमें बंटवारा मांग ले तो फिर तुम क्या करोगे? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ये फालतू बातें क्यों कर रहे हो भाई? वो मेरा भाई है। अरे ये भाई भाई कुछ नहीं होता है, इंसान को जब पैसा दिखता है ना, और तुम्हारी आंख पे तो भाई के नाम की पट्टी बंधी हुई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा भाई है और वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है, समझी? आप मेरी बात तो समझोगे नहीं। कल मैंने देवर जी को अपनी वाइफ से बात करते हुए सुना था, उनकी वाइफ बोल रही थी कि बंटवारा कर लो, पर देवर जी ने बोला कि सही समय आने पे करूंगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि वो क्या क्या बोलना चाह रहे हैं उनको? मैं तो नहीं समझा। अरे मेरे भोले हस्बैंड जी, वो तुम्हारा बिजनेस बढ़ने का वेट कर रहा है। जैसे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा तो अपने हाथ में क्या रहेगा, वो हर चीज हड़प लेगा। हाँ, ये बात तो सही है, बिजनेस बढ़ने के बाद वो हड़पना चाहे तो बराबर का हिस्सा मांग लेगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि सही टाइम पे मुझे फैसला ले लेना चाहिए। तो तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? क्या बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? ठीक है, एक काम करता हूँ, आज आने दो छोटे भाई को, मैं उससे बात करके बंटवारा कर ही लेता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं तुम्हारे खाना लगा देती हूँ और तुम याद से उनसे आज बात कर लेना। अरे क्या भाई, आ गया तू ऑफिस से? हाँ भैया, ऑफिस में माल लोड करवाना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चल ठीक है, वो मुझे तुझे कुछ बात भी करनी थी, अच्छा हुआ तू आ गया। हाँ भैया, बताइए क्या बात करनी है? भाई देख, बहुत दिन हम एक साथ में रह लिए, हम एक साथ में सारे काम भी कर लिए, अब हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भैया अलग अलग हो जाते हैं? आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। अब देख, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कल को तेरा परिवार भी बढ़ेगा, मेरा परिवार बढ़ेगा, हम दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते। भैया मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ में रहने में। भाई तुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मान ले कि मुझे दिक्कत है। अब देख, हम दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ये मेरा फाइनल फैसला है, इसके बाद कोई फैसला नहीं होगा। ठीक है भैया, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो बताइए क्या करना है। करना कुछ नहीं, देख भाई, एक तो ये घर है हमारे पास और गाँव में ज़मीन है, तो गाँव की ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा, और इस घर के अगर तू मेरे को पैसे देता है तो मैं दूसरा घर ले लूँगा, और अगर तू पैसे लेना चाहता है तो तू पैसे लेके और कोई घर ले लेना, इसमें मैं रह जाऊँगा। भैया अभी तो मेरी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है जो मैं घर ले सकूँ आपको पैसे दे के, तो घर तो आप ही रख लीजिए। और भैया वो बिजनेस? अरे भाई, बिजनेस की क्या बात कर रहा है? तुझे पता है जितना सामान लगा हुआ है, जितनी गाड़ियाँ हमारे पास है, उन सब का मैंने पैसा ब्याज उठा के लिया है, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अगर तुझे लगता है कि वो सारे सामान बिजनेस तुझे दिए, तू रख ले, 1.5 करोड़ रुपए मेरे को दे दे, मैं चुका दूंगा उनको। अरे नहीं नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, बिजनेस आप ही रखिए। हाँ तो ठीक है, बिजनेस मेरे पास रह जाएगा, बिजनेस को तो छोड़, कोई मतलब ही नहीं, उसका तो लेना देना ही नहीं है, और बाकी घर का तेरे को पैसा दे दूंगा, तो तेरा आप देख ले, तेरे हिसाब से दूसरी जगह जाके रह लेना फिर। ठीक है भैया। सुनो जी, 3 साल हो गए, हमारा पूरा बिजनेस ठप हो गया है और बस ये घर बचा था, वो भी नीलाम होने को आ गया है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? अरे वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। जब तक भाई साथ में काम कर रहा था,
सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अब तो सिर्फ ये बचे, बैंक के नोटिसों की फाइल भर गई है। घर को बचाएं कैसे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने छोटे भाई से क्यों बात नहीं कर लेते? क्या वो अपनी मदद नहीं कर देगा? तो तुम पागल हो गई क्या? तुम्हें पता है ना हमने उसके साथ क्या किया था, और ये पूरे मार्केट में पता है। अब मैं उससे बात करूंगा तो वो मेरी मदद करेगा? कैसे सोच रही हो तुम? भैया अरे भाई तू आज यहाँ कैसे? आ बेटा जा। क्या बात है, आज तो बहुत दिनों बाद बड़े भाई की याद कैसे आ गई? भैया आप तो याद करते हो नहीं मेरे को, मैं तो आपको हमेशा याद करता हूँ। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, बता तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? काम धंधा सही चल रहा है सब? एक काम धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आपने जो पैसे दिए थे उनसे मैंने घर नहीं खरीदा, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और आज देखो बिजनेस ही बहुत बढ़िया चल रहा है और मैंने 2 घर खरीद लिए। चल भाई बढ़िया बात है, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। तुमने मेहनत भी तो बहुत की है ना। भैया ये सब छोड़ो, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आप इतनी परेशानी में हो, आपका घर नीलाम होने वाला है, बिजनेस ठप पड़ा है और आपने मेरे को याद तक भी नहीं किया। क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? भाई क्या याद करता, मैंने तो बंटवारा किया था, मैंने तो तुझे घर से अलग किया था, और अब मैं तुझे कैसे याद करता? भैया आपने कुछ भी किया हो या फिर कुछ भी हुआ हो हमारे बीच में, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं आपका भाई हूँ और इस मुसीबत में भाई भाई के काम में आता है। भाई ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम मेरा साथ देने आए इस मुसीबत में। भैया आप ये सब छोड़ो, पहले हम बैंक चलते हैं और जो भी पेंडिंग